नमस्कार। विद्या भारती अखिल भारतीय संस्थान की प्यारी सी बाल वाटिका के रूप में, शिशु वाटिका के रूप में हम लोगों की जो प्रस्तुति आपके सामने है, आज मैं उसी शिशु वाटिका के अंतर्गत आपको उन 3 व्यवस्थाओं का बारे में बताती हूँ, जिसमें बच्चा आनंद से, खेल कूद से, रुचि के साथ बढ़ जाता है। क्यों प्यारे बच्चों, आपको मजा आएगा ना अगर मैं आपको नई नई चीजें दिखाऊं, ऐसी व्यवस्थाएं दिखाऊं, ऐसी चीजें दिखाऊं जिसमें आप लोग मस्त होकर खेलें। आपको कुछ नहीं देना है, ना आपको बैग देना है, ना आपको कॉपी देनी है। देखिए, हमने ढेर सारा सीखना है, ढेर सारा मनोरंजन करना है। तो हमारे द्वारा हमारे विद्यालयों में जो एक शिशु वाटिका का रूप, जो एक बगीचे के रूप में होता है, उस बगीचे में, उस फुलवारी में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं बच्चों को देने के लिए। उसकी जो 3 व्यवस्थाएं जो हम खुले मैदान में करते हैं, उसमें है तरनताल, यानी कि जिसको आप स्विमिंग पूल भी कहते हैं। इसमें आप तैर भी सकते हैं, नहा भी सकते हैं, नाच भी सकते हैं, गा भी सकते हैं। और उसके साथ साथ आपका खेल का मैदान, जहाँ आप ढेर सारे खेल खेलते हैं। घर पर भी होता है मैदान, वहाँ भी आप खेलते हैं। और जब आप विद्यालय में आते हैं तब भी हम घर जैसे ढेर सारे खेल खेलें, उसके लिए भी एक स्थान है। और जैसे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे फूल आप लोग हैं, ऐसे प्यारे प्यारे से फूल हमारे बगीचे में भी हैं। उनके साथ हमारे प्यारे से बच्चे उन फूलों के साथ खेलेंगे। आइए आपको दिखाते हैं अपने शिशु वाटिका की व्यवस्थाओं में तरनताल, जिसको आप स्विमिंग पूल भी कहते हैं। अपने माता पिता के साथ आप स्विमिंग के लिए जाते हैं ना, और ऐसा ही छोटा सा स्विमिंग पूल हमारे विद्यालय में, हमारे स्कूल में बन जाए तो हम उसी के साथ आनंद के साथ रहते हैं। हम बच्चों को इसमें किस तरह के क्रियाकलाप करा सकते हैं, क्या होता है इससे बच्चे का। हमारे जो पंच महाभूत हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती, उसका एक प्यारा सा तत्व है जल तत्व। जिस जल तत्व में जुड़कर बच्चे अपनी प्रकृति से जुड़ते हैं। प्रकृति का एक सुंदर उपहार है ये जल। इस जल में नन्हे नन्हे बच्चे जब आते हैं ना, तो उनको इतना आनंद आता है जैसे वो अपनी माँ के आंचल में आ गए हों। इसी के बीच में हम बच्चों को पानी में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कराते हैं। तैरना, डूबना, खूब मस्ती करते हैं, उछलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। क्यों? जिस तरह से वो अपनी माँ से जुड़े हैं ना, ऐसे वो अपने शरीर के पंच महाभूतों से जुड़े, इस जल से जुड़े हैं। ये जल, जिस जल को भगवान श्री कृष्ण ने यमुना और गंगा के रूप में पाया, ये जल जिसको श्री राम ने सरयू के रूप में। इसी के बीच में फिर हमारे विद्यालयों में छोटे छोटे इस व्यवस्था के अंतर्गत बच्चों का पंचकोशीय विकास होता है, और इससे होता है उसका प्राणमय विकास। इससे वो जल के बीच में रहकर अपनी शारीरिक शक्तियों को, शारीरिक मानसिकताओं को बढ़ाता है। उसकी बुद्धि एकदम हो जाता है, इसका मन ये करता है कि बस इस जल में ऐसा डूब जाऊं कि बस ये लहरें, ये तरंगे, इनकी आवाज सिर्फ मेरी ही रहे। और विभिन्न प्रकार के खेल, नदी के किनारे बैठना, तैरना, उसमें नाव को तैराते हैं, तैरने वाली विभिन्न प्रकार की मछलियाँ हम इसमें छोड़ देते हैं और बच्चे उसको देखते हैं। इस तरह से रंग बिरंगी मछलियाँ, सीप, पत्थर, तैरने, डूबने वाली चीज़ों का अध्ययन, उनके खेल, क्रियाकलाप सभी इसी माध्यम से हमारे शिशु वाटिका के अंतर्गत कराया जाते हैं। हमारे शिशु वाटिका के अंदर इन्हीं क्रियाकलापों को बार बार दोहराया जाता है, जिससे एक जल जीवन से हमारे बच्चे जुड़ते हैं। जल जीवन से जुड़ना ही इन बच्चों का एक सुंदर सा उपहार हो जाता है, प्रकृति का दिया हुआ प्यारा सा उपहार। प्रकृति का दिया हुआ ये प्यारा सा उपहार है। थैंक यू।